जब आरती की शादी में भजन सिंह ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी आरती को देखा, आरती को देखकर भजन सिंह के होश उड़ गए। फिर भजन सिंह ने आरती के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर भजन सिंह ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गणेश अवस्थी और वैभव से। राघव सिंह राजपूत की बहू गणेश अवस्थी से कहती है कि हम आपकी मदद कर देते हैं, आपका सामान गिर गया है ना, सामान उठाने में आपकी मदद कर देते हैं। अभय कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है इनकी मदद करने की, इन्होंने कौन सी हमारी मदद कर दी। उसी समय गाड़ी के अंदर से राघव सिंह राजपूत निकल कर आता है और वह गणेश अवस्थी से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे रास्ते के बीच में बाधा बनकर क्यों आए हैं। पहले ही तो आपकी बेटी अंजलि अवस्थी हमारे रास्ते में बाधा बनकर आ चुकी है और अब आप हमारे रास्ते में मत आइए, हट जाइए हमारे रास्ते से, सामने से हट जाइए। लेकिन गणेश अवस्थी भी अपनी आवाज नीचे नहीं करते हैं। गणेश अवस्थी भी कहते हैं कि हम सामने से क्यों हटे, जबकि आपकी गाड़ी ने आकर हमारे घर की बहू पद्मा को ठोका है। पद्मा मेरी बेटी जैसी है और आपकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने पद्मा को ठोक दिया। ये कैसा ड्राइवर रखा है आपने। महक कहती है कि सारे ही मामले को यहाँ पर खत्म करते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, पहले ही हमारे सिर पर इतना ज्यादा बोझ है और अगर हम अवस्थी परिवार से और ज्यादा लड़ाई करेंगे तो हमारे सर पर और बोझ बनता जाएगा। इसलिए पद्मा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम सामान उठाओ और फटाफट यहाँ से निकल जाओ। महक पद्मा की हेल्प करने के लिए सामान उठाती है, लेकिन सामान के अंदर उसको शादी का जोड़ा दिखाई देता है। महक सवाल पूछती है कि यह तो शादी का जोड़ा है, यह शादी का जोड़ा आपके पास कैसे आया। मेरा मतलब है शादी के जोड़े का आपको क्या काम, यह किसकी शादी के लिए आपने शादी का जोड़ा लिया है। तभी सैनी अंकल कहते हैं कि आरती की शादी के लिए हमने यह जोड़ा लिया है। महक आरती का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। महक पूछती है कि यह आरती कौन है। तभी गणेश अवस्थी बताते हैं कि आरती तो हमारी बस्ती में रहने वाली एक लड़की है। 7 दिनों के अंदर आरती की शादी है और आरती की शादी के लिए हमने यह जोड़ा लिया है और हम आरती को उसकी शादी के लिए यह जोड़ा देने वाले हैं ताकि आरती यह जोड़ा पहनकर अपनी शादी बना सके, अपनी शादी में यह खूबसूरत सा लहंगा पहनकर नाच सके। वैसे आपको इन सब से क्या मतलब, आपने तो हमें छोड़ दिया है ना, आपने तो हमसे हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है, फिर आप हमसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हो। अभय कहता है कि महक चलो तुम यहाँ से, हम जल्दी निकलते हैं, हमें लेट हो रहा है। महक, राघव सिंह राजपूत और अभय वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक लास्ट बार महक पूछती है कि आरती कौन है। पद्मा बताती है कि मैंने कहा तो सही महक, हमारी चौल में रहने वाली एक लड़की है। महक सवाल पूछती है कि उसके माता पिता कौन है, क्योंकि महक को कहीं ना कहीं यहाँ पर शक हो रहा था कि उसके माता पिता अमन और अंजलि है। पद्मा बताती है आरती अभी अनाथ है और उसके माता पिता कोई भी नहीं है। गणेश अवस्थी महक से कहते हैं कि जिस परिवार ने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी, उस परिवार से हम एक पल के लिए भी बात नहीं कर सकते, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने, चले जाओ यहाँ से। गणेश अवस्थी पद्मा से कहते हैं कि चलो पद्मा हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। गणेश अवस्थी, पद्मा और चौल वाले वहाँ से निकल जाते हैं। इस और राघव सिंह राजपूत, अभय और महक भी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम आरती को देखते हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन कर रही होती है। आरती एजेंट को फोन करती है और कहती है मैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए पहुँच गई हूँ, मैं आपकी खटारा गाड़ी में बैठकर अड्डे पर जा ही रही हूँ। एडिटर साहब कहते हैं कि थोड़ी जो क्लिप है ना वह अच्छे से रिकॉर्ड करना ताकि हमारी टीआरपी अच्छी आ सके। आरती कहती है कि हाँ एडिटर साहब, आप तो अच्छी क्लिप ही चाहेंगे ना, क्योंकि टीआरपी तो आपके शो की बढ़ेगी और क्रेडिट भी आपको मिलेगा, मेरा क्या फायदा इसमें। एडिटर साहब कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर तेरी शादी है ना, तो तेरी शादी का सारा ही बंदोबस्त मैं कर दूंगा, बस खुश। एडिटर साहब के इतना ही कहने के बाद आरती कहती है कि मैं सारी ही क्लिप को अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी। आरती यह भी कहती है कि मैं पूरी खीर बनाऊं और खीर आप खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको मेरा प्रमोशन करना ही पड़ेगा। एडिटर साहब आरती से कहते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन तभी होगा जब तुम यह स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाओगी। आरती कहती है कि मैं हूँ आरती, जर्नलिस्ट आरती, जो कि कभी नहीं हारती, और आप आरती को चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको वादा करती हूँ कि यह स्टिंग ऑपरेशन को मैं सक्सेसफुली निकाल दूंगी और एक बार फिर आरती का नाम सभी अखबारों में छपेगा और आरती की हर जगह वाह वाह होगी। एडिटर साहब, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। चलिए एडिटर साहब, अब मैं फोन को रखती हूँ क्योंकि मैं अड्डे पर पहुँच चुकी हूँ। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरती के पास उसके नानू गणेश अवस्थी का फोन आता है। गणेश अवस्थी आरती से कहते हैं आरती तुम कहाँ पर हो, मैं तुमको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो, तुम कहाँ पर हो आरती, तुम कहाँ पर हो, कोई मुसीबत में तो नहीं हो ना। आरती कहती है कि मुसीबत मेरे पास नहीं आती बल्कि मैं मुसीबत के पास जाती हूँ और भला मेरे ऊपर कैसे कोई मुसीबत आ सकती है। मैं अभी अड्डे पर पहुँच चुकी हूँ और मैं अपना स्टिंग ऑपरेशन चालू कर दिया है, मैं स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ।
इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है और अंजलि स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए लग जाती है। इस ओर गणेश अवस्थी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आरती के ऊपर कोई भी मुसीबत मत आने देना। यह आरती ना जाने पता नहीं क्या कर रही है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और यह आरती हमारी बात सुनती कहाँ है। पता नहीं किस मुसीबत में पड़ी होगी आरती। इस ओर हम आरती को देखते हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन करना चालू कर देती है। आरती अपने कैमरे से बेस्ट फुटेज रिकॉर्ड करती है ताकि टीआरपी अच्छी आ सके। आरती देखती है कि किडनैपर लड़कियों को किडनैप करके एक जगह ले जा रहा होता है और आरती यह सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। अगले सीन में हम चंद्रभान ठाकुर को देखते हैं जो कि बार में पहुंच जाता है। बार में जाते ही वह प्रताप से मिलता है। प्रताप राघवंशी चंद्रभान ठाकुर से कहते हैं कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आपने बहुत लेट कर दिया, आपके बिना महफिल में रंग कैसे जमेगा। आइए चंद्रभान जी, आइए हम दोनों मिलकर महफिल में 4 चांद लगाते हैं। इस ओर प्रताप राघवंशी का बेटा वेद राघवंशी भी वहाँ पर आ जाता है और अंजलि यह सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है कि किस तरीके से प्रताप राघवंशी और चंद्रभान ठाकुर किस तरीके से बार में मजा उठा रहे हैं, किस तरीके से यह बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर मजा उठा रहे हैं और दूसरी ओर किडनैपर लड़कियों को किडनैप करके भीख मंगवा रहे हैं। आरती यह सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और जो भी फुटेज आरती ने रिकॉर्ड करी होती है वह सारी फुटेज आरती एडिटर साहब को भेज देती है, क्योंकि आरती को पता था कि कभी भी उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। आरती फटाफट से सारी फुटेज को एडिटर साहब को भेज देती है, लेकिन इस वक्त तक भी आरती को नहीं पता था कि वेद राघवंशी के पापा प्रताप राघवंशी है, क्योंकि अगर आरती को यह बात पता होती तो आरती सबसे पहले प्रताप राघवंशी के फुटेज निकालती और वह वीडियो को गणेश अवस्थी को भेज देती ताकि गणेश अवस्थी आरती की शादी कैंसिल कर सके। गणेश अवस्थी को अभी भी नहीं पता है कि वह आरती की शादी किस परिवार में करा रहे हैं। वह आरती की शादी एक ऐसे परिवार में करवाने के लिए जा रहे हैं जो परिवार बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस परिवार के लोग खाने पीने वाले हैं, जिस परिवार के लोग बाहर जाकर पार्टियां करते हैं, बार में पैसा उड़ाते हैं, उस परिवार में गणेश अवस्थी अपनी बेटी आरती की शादी कैसे करवा सकते हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जब आरती यह सारी फुटेज को गणेश अवस्थी को बताएगी तो गणेश अवस्थी भी प्रताप राघवंशी को बार में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं और गणेश अवस्थी उसी वक्त यह शादी को कैंसिल कर देंगे। खैर, इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या आरती की शादी वेद राघवंशी से हो जाएगी? क्या प्रताप राघवंशी की यह चाल भी हमें सफल होती हुई नजर आएगी? और क्या आरती की शादी के अंदर भजन सिंह अंजलि को देखकर हैरान होने वाला है? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।